You air warriors are our pride and joy. I would like you to have a life free of stress so that you can do your job properly. Although some stress is always good, it's good for your health and it's good for your performance also. In the Air Force, we are very sensitive to this and we try and do everything possible to ensure that the stress levels remain low. There may be occasions when sometimes you will find that you are under tremendous stress. For whatever the reason, it may be reasons beyond your control, you find you cannot handle the stress. In such times, I would urge you to go to the authorities. Remember, we are a big family and there are always people available to help. Timely help is the best thing. At the same time, if you find some people near you also suffering from the same symptoms, please take them to the authorities so that they can get timely help. I would like you to have stress-free life and a happy life. Thank you, all the best and Jai Hind. भारतीय वायुसेना एक गौरवशाली संस्था प्रस्तुत है इस परिवार के कुछ सदस्यों के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव की कुछ झलकियां। ओए आशीष, ब्याह तेरा है, कुंडा साडा हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, शादी के बाद क्या ये सब मुझे भी भुगतना पड़ेगा? अरे यार, अभी से टेंशन क्यों पाल रहा है? कोई ढोल शोल का इंतजाम भी किया है कि नहीं? अरे वो अपने संदीपन जी की कोशिशें भी परवान चढ़ने वाली हैं। अरे हाँ यार, मगर वो है कहाँ? अरे वो देखो। ये बताइए कि आपने शादी का क्या प्लान बनाया है? अभी तक तो ठीक से कुछ भी फाइनल नहीं है। लो सुन लो, अब तक कुछ फाइनल ही नहीं है। अरे तो ऐसे ही पर्स में फोटो लिए घूम रहे हो? अरे वाह, फोटो भी है भाई। संदीपन, हमारा अप्रूवल नहीं लोगे क्या? ना बेटा ना, जरा फोटो दिखा। अरे वाह, सुंदर, अति सुंदर। अरे वाह संदीपन वाह, क्या मैदान मारा है। सॉरी सपना, आई एम लेट। इट्स ओके। भाई आज तो परचेजिंग ने सारा बजट ही बिगाड़ दिया। ऐसा क्या खरीद लिया? इस वक्त और क्या खरीदा जा सकता है सिवाय शादी के सामान के? आपके लिए साड़ी, सूट, सैंडल, बस यही सब तो खरीदा है। सारी खरीदारी सिर्फ मेरे लिए हो रही है, अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? अपने लिए तो तब खरीदेंगे जब आपसे फुर्सत मिलेगी। अच्छा, तो अभी से पीछा छुड़ाना चाहते हो? अजी हजूर, पीछा छुड़ाकर कहाँ जाएंगे? अच्छा ये बताओ, क्या पियोगी? As you like. कॉफी चलेगी? Sure. वेटर, 2 कॉफी लाना। आज मैं बहुत खुश हूं सपना। मेरे माँ बाप ने जो ख्वाब देखा था, अब उसका साकार होने का वक्त आ गया है। जिन हालात में मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश की, उसे मैं कभी नहीं भुला सकता। लेकिन आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत है, तो मैं यहाँ फ़र्ज़ के हाथों मजबूर हूँ। उनकी देखभाल करने के लिए मेरे अलावा और कोई नहीं है। तो फिर मम्मी पापा को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? वो अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं सपना। अपना पुश्तैनी घर छोड़कर कभी यहाँ नहीं आएंगे। ओके, then do one thing, उन्हें वहीं किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो। नहीं सपना, मैं चाहता हूँ शादी के बाद तुम उनके साथ रहकर उनकी सेवा करो। अगर तुम्हारे मन में ऐसा ही था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे ये सब पहले से मालूम होता तो मैं तुमसे मिलती ही नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने लिए बीवी नहीं, अपने माँ बाप के लिए एक सुंदर सुशील सी नौकरानी तैयार कर रहे थे। तुम मुझे गलत समझ रही हो सपना। उनकी सेवा करना तो हमारा फर्ज है। तुम समझने की कोशिश तो करो। बस बस, मैं सब समझ चुकी हूँ।
अब ढूंढो एक अच्छे से नौकरानी अपने और अपने माँ बाप के लिए। सपना सुनो, मेरी बात तो सुनो। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो अब सुनने सुनाने के लिए बाकी क्या रह गया? सपना समझने की कोशिश करो। We have to look after them. Not we, only you have to do it. Alone, okay? अब ढूंढो एक अच्छी सी नौकरानी अपने और अपने माँ बाप के लिए। अब ढूंढो एक अच्छी सी नौकरानी अपने और अपने माँ बाप के लिए। अब ढूंढो एक अच्छी सी नौकरानी अपने और अपने माँ बाप के लिए। अब ढूंढो एक अच्छी सी नौकरानी अपने और अपने माँ बाप के लिए। अब क्यों आई हो यहाँ? जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। कहा ना दफा हो जाओ यहाँ से। अरे सैंडी, मैं हूँ यार, मुकेश। क्या हो गया तुझे? मुझे किसी की जरूरत नहीं है यहाँ। अरे यार तू बैठ तो सही, बात तो बता, तुझे हुआ क्या? कहा ना चले जाए यहाँ से। मुझे बहुत काम करने हैं। अपने लिए पढ़ी लिखी नौकरानी चाहिए मुझे। अपने माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम देखना है मुझे। क्या हो गया तुझे? सपना से कुछ पंगा हुआ है क्या तेरा? सपना? कौन सपना? चले जाओ यहां से। सैंडी, मैं हूँ यार, आशीष। तुझे अपनी शादी के लिए इनवाइट करने आया हूँ। ये ले, ये ले। और तुझे मेरी शादी में आना है, भूलना मत। आऊंगा, जरूर आऊंगा। अब तू जा, मुझे बहुत से काम करने हैं। अपने लिए सुंदर सी पढ़ी लिखी नौकरानी ढूंढनी है। माँ बाबूजी के लिए वृद्धाश्रम खोजना है। यार, मामला वाकई में गड़बड़ हो गया है यार। मुझे लगता नहीं कि चीज़ें आसानी से नॉर्मल हो पाएंगी। तू तो जानता है कि मैं शादी के चक्कर में बहुत बिजी हूँ यार। तो एक काम करिए, उसको याद से डॉक्टर आसिफ को दिखा दो। आओ संदीपन, बैठो बैठो। हाँ संदीपन। सर, आई थिंक ये डिप्रेशन में है। हाँ संदीपन, आपको कोई तकलीफ है जैसा ये बता रहे हैं? सर, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अकेला रहने का मन करता है। और ये कब से ऐसा हो रहा है? पिछले 6-7 दिन से सर। जब डिप्रेशन बीमारी का रूप धारण कर लेती है तो जो मन उदास होता है वो बहुत ही तीव्र और तकलीफदेह होता है। उसके साथ व्यक्ति को किसी चीज़ में आनंद नहीं आता, कुछ करने का मन नहीं करता, एकदम कमज़ोरी महसूस होती है, एकांत में रहना, सबसे दूर, दोस्तों से दूर,
फैमिली मेंबर से दूर, और यही सारे लक्षण संदीपन में भी दिखाई दिए हमें। उसे ऐसा लगता है कि जिंदगी बेकार है, नीरस है, जीने का कोई मतलब नहीं है, उसका भविष्य अंधकारमयी है और ऐसी जिंदगी से बेहतर मौत होगी। ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो यदि इस तरह के व्यक्ति हम आइडेंटिफाई कर पाएं, उनके बदलाव को देखकर, उनके चाल चलन में बदलाव देखकर, उनके स्पीच में, उनके बिहेवियर में बदलाव देखकर, अगर सही समय हम उन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र करते हैं, तो ये समाज के लिए और ख़ुद व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होगा। What a pleasant surprise. Nice to see you here. मास्टर वारंट ऑफिसर अनूप सिंह सिरोही रिटायर्ड। रिटायर? आप कब रिटायर हुए? अभी 3 महीने पहले तेजपुर सुखोई स्टेशन से रिटायर हुआ हूँ। अरे आखिर आपको प्रमोशन मिल ही गई। आप बहुत बहुत परेशान थे। बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। अरे सर, थैंक यू की क्या बात है। इस वक्त कोई भी हैरान होगा आपकी रिकवरी को देखकर। वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव यू। रेखा, इनसे मिलो। अरे अंकल आप, आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर। आप नहीं जानते कि आपको देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। और मुझे कितनी खुशी हो रही है। 4 दिन पहले हेडक्वार्टर अपना पीपीओ रिवाइज कराने गया था। वहाँ केलकर साहब ने बताया आशीष साहब की शादी है, तो ढूंढता ढूंढता चला ही आया। बहुत अच्छा किया। अच्छा, मधु कैसी है? आंटी, चीकू, वो सब ठीक है ना? One minute. Do you know him? रेखा मेरी बच्ची जैसी है। इसके पिताजी वारंट ऑफिसर थे और मैं सार्जेंट। हम बरेली में साथ रहते थे। रेखा और मेरे बच्चे साथ ही पढ़ा करते थे। लो, मैं तो समझा था कि आप मेरी शादी में आए, लेकिन आप तो लड़की वालों की तरफ से निकले। वाह, गॉड इज ग्रेट। सोचा क्या था, निकला क्या। मैं भी आता हूँ भाई। आप इन्हें कैसे जानते हैं? ये तो आसाम चले गए थे। अरे तुम इन्हें शायद अच्छी तरीके से नहीं जानते। फैमिली प्रॉब्लम को लेके थोड़ा सा परेशान रहते हैं। पापा के रिटायरमेंट के बाद हम लोग कोची चले गए थे और फिर कुछ सुना तो था कि अंकल के प्रमोशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और फिर मधु का अफेयर भी किसी सिख लड़के के साथ हो रहा था। बस फिर उसके बाद कुछ पता नहीं चल पाया। मैं भी वहीं पोस्ट हो गया। मिस्टर सिरोही डिप्रेशन की वजह से एकदम होपलेस कंडीशन में आ गए और कोई उम्मीद नहीं बची थी। और फिर वो बेहिसाब शराब पीने लगे। लड़की मेरी इज्जत नहीं करती है, अपनी मर्जी से शादी करेगी। प्रमोशन बंद, हमारी कोई प्रमोशन नहीं हो सकती है। बूढ़ा मरूंगा ऐसे ही। आदमी को
सभ्य समाज में रहने के लिए अपने बहुत सारे इम्पल्सेस, बहुत सारे थॉट्स और अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखना पड़ता है। अल्कोहल इस कंट्रोल को डिप्रेस कर देती है, इनहिबिट कर देती है। तो जब हमारा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है तो नेचुरली हम अपने आपे के बाहर हो जाते हैं और हमारा वो मूड सामने आता है जो कि हमने छुपाए रखा था। शराब पीने से लिवर ख़राब हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, कैंसर हो जाता है, लेकिन मानसिक और सामाजिक परिणाम जो हैं वो हम अभी नहीं जानते या पूरी तरह से नहीं समझ पाए। मानसिक साइड इफ़ेक्ट्स में डिप्रेशन बहुत कॉमन है। नियरली 25 to 30% सुइसाइड्स अल्कोहल के नशे में, इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में की जाती है। कई रोड एक्सीडेंट्स के विक्टिम्स जो होते हैं वो शराब के नशे में होते हैं, जैसा कि हमारे सिरोही साहब के साथ हुआ। अब तो सिचुएशन ही बदल गई बेटा। हमारे यहाँ बेटी को देवी का दर्जा दिया गया है और दूल्हा का स्वागत हार पहना के किया जाता है। इसको भगवान मानते हैं बेटा। अंकल, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप इतनी दूर से हमारी शादी के लिए यहाँ पर आए हैं। अरे बेटी क्या बात करती है, अगर आज मैं जिंदा हूँ नैयर की बदौलत हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे अंकल, ये तो इनकी ड्यूटी थी। नहीं बेटा नहीं, आज समझ में आता है वो मेरी कितनी बड़ी भूल थी। ठीक है, जब हालात काबू में नहीं होते तो आदमी अपने को खत्म करने की ठान लेता है और इसका कितना बड़ा खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा। जो कभी मेरे जूनियर थे वो मुझसे सीनियर बन गए। एक्सीडेंट की वजह से इनका ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हो गया था कि ये सिंक इन कर रहे हैं और टैंक में ना ही इनके ग्रुप का ब्लड था ना ही कोई दवाई। भगवान ने ही बचाया है। You're welcome, uncle. ओके, गॉड ब्लेस यू। 1 minute. Papa! Yes. He's our honored guest. Please take care of him. Why not? Please, sir. Please, sir. Please. आइए सर, आइए सिरोही साहब, honored officer. Congratulations. Thank you. Hello, Sirohi! How are you? Good evening, Returned, but not tired. Keep it up. क्या सोच रही हो? मैंने सोचा भी नहीं था कि अचानक इतने सालों बाद सिरोही अंकल से मुलाकात हो जाएगी। घर पर सबको बताऊंगी तो सब कितने खुश होंगे। जोरहाट में हमारा एक एनसीई था। डिनर विनर बनाने के बाद वो मेस में बची हुई सारी शराब पी जाता था और सबसे मांगता भी रहता था। शायद ही उसने किसी को बख्शा होगा। टेक सिंह के केस में यूनिट कमांडर भी इन्वॉल्व हो गया था। मेस सुपरवाइजर ने डॉक्टर को रेफर किया और डॉक्टर ने साइकाइट्रिस्ट को। साइकाइट्रिस्ट आस्क्ड फॉर AFMSF10। वो क्या है? साइकाइट्रिस्ट कमांडर से AFMSF10 के जरिए पेशेंट की बैकग्राउंड रिपोर्ट मांगता है और अक्सर यूनिट कमांडर इसे अपने यूनिट की इंसल्ट समझता है। एंड यू नो, देन देयर इज अ कोल्ड वॉर बिटवीन 2 यूनिट्स। ये बात भी है भाई, अगर मैं कमांडर हूँ तो इसे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर मानूंगी। बट फॉर्म 10 इज जस्ट एन एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट। इससे केस स्टडी, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में मदद मिलती है। वी आर नॉट हिटिंग एनीवन विद द फॉर्म। तो फिर दिक्कत क्या है? ओह गॉड, हमको वो फॉर्म इतनी मुश्किल से मिला और तब जाके टेक सिंह का ट्रीटमेंट होता। बट इट इज नॉट मैंडेटरी नाउ। इस तरह के केसेस तो सोसाइटी में हर जगह मौजूद हैं, लेकिन एयरफोर्स तो बहुत केयर करती है। मैं खुद इसी एटमॉस्फेयर में पली बड़ी हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें अब एयरफोर्स में काउंसलर बनाना ही पड़ेगा। वैसे भी एयरफोर्स इस तरीके की प्लेसमेंट्स दे देती है। अरे मैडी, ये भी आ गया। हेलो मनु, हाउ यू? कैसे हैं आप? कौन है ये? मैंने शायद इन्हें कहीं देखा है। अरे मैडी, दैट्स व्हाट वी कॉल हिम। मैडी यानी माधवन, फिल्म एक्टर? अरे नहीं यार, माधवन नहीं। He is Sergeant Madhusudan Rao, crazy boy. You know, he was a typical case. Perfect gentleman when sober. An excellent signal technician. And a boxer. Boxer?
बॉक्सर है यार, बहुत सारे मेडल जीते हैं, पर बंदा ना थोड़ा सा क्रैक है, सोचता ज़्यादा है और करता कम है। पर ओवरऑल अ वेरी गुड पर्सन। लास्ट ईयर ही मैं इसकी शादी के लिए बैंगलोर गया। His wife is extremely outrageously beautiful. शादी के कुछ महीनों बाद he started feeling low, started losing concentration, and even went on to take the extreme step. Don't tell me. क्यों? ऐसा क्या हुआ था? Marital discord between both of them. हेलो 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 बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैटनी शो बिल्कुल। अरे जहाँ बनी, हाँ पक्का आ जाओ। ओके ओके बाय। किसका फोन था? ये बताना मैं जरूरी नहीं समझती। जब तक तुम अपने दिल का गुबार नहीं निकालोगी, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। देखो श्रीविद्या, तुम बार बार कह रही हो तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक होगा? That is for us to see. We are here to help you out. मैडम, मैं पढ़ी लिखी और एक अच्छे बैकग्राउंड से हूँ। मेरे सर्कल में सब ऊंचे स्टेटस पर हैं। माँ बाप ने शादी तय की तो ये समझ के सबको इम्प्रेस किया कि मधुसूदन, I feel proud to be married to a pilot in Air Force. But वो तो एक टेक्नीशियन निकला। श्रीविद्या, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इंडियन एयरफोर्स में कुल 1,40,000 एयरमैन हैं, जिनमें से तकरीबन 3-3,500 ही फ्लाई करते हैं। लेकिन हर एक एयरमैन इंडियन एयरफोर्स का एक मजबूत पिलर है, ना कोई कम ना ज़्यादा। देखा नहीं तुमने, सब एक ही रंग की ड्रेस पहनते हैं, सबका इंसिग्निया एक सा है, विंग्स। Just look at Wings and be proud to be part of this large family. His post doesn't matter. What matters is his work and dedication to the nation. और जिस वक्त से तुम इस बात को मन में बिठा लोगे, सारा बोझ खत्म हो जाएगा, बहुत लाइट फील करोगे। And believe me, you will be flying with the wings of Air Force. आओ बैठो। बताओ कैसे आना हुआ, क्या प्रॉब्लम है? सर मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं तो इधर आना ही नहीं चाह रहा था सर, ये लोग मुझे जबरदस्ती खींच के लाए सर। अच्छा, ऐसा है तो हम आपको जरूर अकेले में बात करने का मौका देंगे। इफ यू डोंट माइंड, विल यू प्लीज वेट आउटसाइड? बता। सर आपने अच्छा किया जो इनको बाहर निकाल दिया। सर ये लोग सब मेरे खिलाफ हैं सर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग तुम्हारे खिलाफ हैं? सर आप तो डॉक्टर हैं, आपसे मुझे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। असल में सर ये सब लोग मेरी वाइफ से मिले हुए सर, उसकी काली करतूत पे पर्दे डालना चाहते हैं सर। ऐसी क्या काली करतूत है?
रिसेंटली मेरे को पता चल गया है सर, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है सर। उसका सर कई लोगों के साथ यूनिट में अफेयर चल रहा है सर। ये तुम्हें कैसे पता लगा? क्या तुम्हें किसी ने बताया? बताने का जरूरत नहीं पड़ता सर, मुझे कई दिनों से शक था सर, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया सर। अक्सर हम न्यूज़पेपर में आइटम देखते हैं कि एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या उसके बच्चों के साथ कर दी और ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया या ख़ुद भी आत्महत्या कर ली। इनमें से कई केसेस एक सीरियस किस्म की साइकेट्रिक बीमारी के हो सकते हैं, जिसको कि हम डिल्यूजनल डिसऑर्डर कहते हैं। इसे कितना भी सबूत दिया जाए, वो ये नहीं मानेगा कि उसकी वाइफ का चरित्र साफ है, वो पाक है, पवित्र है। ऐसे व्यक्ति अपनी वाइफ के ऊपर, अपने स्पाउस के ऊपर स्पाइंग करते रहते हैं, उनके ऊपर चेक करते रहते हैं और तरह तरह की यातनाएं पहुंचाते रहते हैं। केवल काउंसलिंग से ये विश्वासों को सही नहीं किया जा सकता। काउंसलिंग के अलावा मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है, जो अपने आप में बहुत कठिन है, क्योंकि मरीज़ ये मानता नहीं, ये जानता नहीं कि वो एक बीमारी का शिकार है, और इलाज के अभाव में फिर वो एक हेडलाइंस का आइटम ही बन जाते हैं। Hey Maddie, how are you? Fine. Sorry, I'm late. अरे यार, it's okay, it's fine. Heartiest congratulations. Thank you. Please accept this as a small token of my love. थैंक यू। लेकिन आप श्रीविद्या को साथ नहीं लाए? Oh, she's in the family way, you know. Soon I'm going to be a proud father. अबे यार, बच्चा तेरी बीवी को हो रहा है और शर्मा तू रहा है? One is the same thing, sir. That's a great news. Congratulations, Maddie. Thank you so I mean, Mr. Madhusudan. यार क्या खबर सुनाई है यार, अब तो दुगनी सेलिब्रेशन होगी। Why not? You know what my warrant officer often says? चक दे फटे। अरे चक दे फटे, नब दे किल्ली, सुबह जलंधर, शाम नु दिल्ली। और इस तरह से हमारे पात्र अपने सहयोगियों और मनोचिकित्सक के प्रयासों से स्वस्थ और खुशहाल हो गए और संदीपन तो कमेंडेशन हासिल करके अपने परिजनों के स्नेह के पात्र बने और भारतीय वायुसेना के एक कुशल सदस्य साबित हुए। मुकेश यार कैसे? थैंक यू यार, थैंक यू। इतना लेट कैसे हो गया यार? बस संदीपन बिजी था। संदीपन यार, तू फिट है ना? अरे बिल्कुल फिट ही नहीं, अब तो हिट भी। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें रंग नहीं जमा सकता। हो देखा बेटी, हो जाए, हो जा। हो जाए। म्यूजिक। देखा आपने, कितना खुशनुमा माहौल है। मगर ऐसा नहीं है कि हमारे पात्रों की तरह समाज में समस्याएं नहीं आती। जहाँ समस्याएं होती हैं वहाँ उनका समाधान भी होता है। अगर हम आपस में अच्छे संबंध स्थापित करके एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो जीवन अपने आप ही खुशहाल हो जाता है।